बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई गई, उनके वकला की मुलाकात करवाई गई। अनएक्सपेक्टेडली तो नहीं था, और अगर आज मुलाकात ना होती तो फिर मेरे लिए ये सरप्राइज जरूर होना था। और उसकी वजूहात वही हैं जो गुज़िश्ता 2 वीलॉग्स के अंदर मैं आपको बता रहा था कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा हद तक तब्दील होने जा रही है, और वो तब्दील होती हुई आपको नज़र भी आएगी। अगर आपने गुज़िश्ता 2 वीलॉग्स मेरे नहीं देखे, ख़ास तौर पर जो एक सेकंड लास्ट है और उससे पिछला जो वीलॉग है कल के दिन में, वो आप देखेंगे तो आपको सूरत हाल तब्दील होने की जो वजूहात हैं वो भी नजर आएंगी। इमरान खान से जो मुलाकात अलीमा खान ने की है और उनके वकला ने की है, कुछ सियासी गुफ्तगू भी उन्होंने फरमाई है, वो हम अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन उसके अंदर जो गुफ्तगू अलीमा खान ने बता दी है वो तो सोशल मीडिया पर आ चुकी है। उसके अंदर कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात भी है, वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको वो मालूमात शेयर करने जा रहे हैं जो कि इमरान खान ने आखिरी अपना ट्रम्प कार्ड भी इस्तेमाल कर दिया है, और ये वो कार्ड है जो कि इमरान खान ने बड़े अरसे से अपने जो है वो छाती के साथ लगाए हुए थे, अपने कार्ड शो नहीं कर रहे थे। बिलाखिर इमरान खान ने वो कार्ड भी शो कर दिया है। उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू आ चुका है, उस हवाले से कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके साथ भी उसका भी जिक्र करेंगे। मैं जुबैर अली खान हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिन है 13 मई 2025 का। सबसे पहले इस इंटरव्यू के अंदर जो मालूमात इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने शेयर की है, उसके अंदर जाने से पहले इस इंटरव्यू के जो कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता चलूं। ये इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाने में मदद की है बरतानिया में जो इंग्लैंड यूके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जानजेब खान साहब। उन्होंने बड़ी इसमें अपना रोल प्ले किया है, और उन्होंने इमरान खान के बेटों को ये कायल किया है कि वो ये इंटरव्यू दें मारियो नेफल को। और ये इंटरव्यू देने से पहले चूंकि इमरान खान के जो बेटे हैं वो बड़े रिलक्टेंट थे, और वो रिलक्टेंट इस वजह से थे कि इमरान खान ने उनको मना किए रखा था। इमरान खान ने उनको पब्लिक स्पेस में आने से जो है वो रोका हुआ था। तो इसलिए जब उनको इमरान खान के बेटों को जानजेब खान साहब ने अप्रोच किया तो उस वक्त वो भी रिलक्टेंट थे कि हम किस तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया से कैसे बात कर सकते हैं जब तक हमें तो रोका गया है। तो फिर उसमें जानजेब खान साहब ने इमरान खान के बेटों को ये कहा कि आप इमरान खान से जब भी आपकी अगली दफा बात हो तो आप इस इंटरव्यू से मुतालिक इमरान खान से इजाजत ले लें और इमरान खान को बता दें कि इस तरह इंटरव्यू जो है वो तैयार कंडक्ट करवाने की जानजेब खान साहब कोशिश कर रहे हैं। और फॉर द रेफरेंस उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इमरान खान को याद ना हो कि मारियो नेफल कौन है तो उनको ये बता दीजिएगा कि आपका भी पॉडकास्ट जो है वो जानजेब खान ने मारियो नेफल के साथ करवाया था। तो फिर अगर इमरान खान इजाजत देते हैं तो आप इंटरव्यू हम कर लेंगे, अगर नहीं देते तो फिर तो कोई बात नहीं है। तो इसके ऊपर जब इमरान खान के बेटों ने 2 हफ्ते पहले यानी ये तकरीबन अप्रैल का आखिरी वीक था, और अप्रैल के लास्ट वीक में जब इमरान खान साहब की बात हुई अपने बेटों के साथ तो उसके अंदर फिर उन्होंने जिक्र किया, तो इमरान खान ने एग्री कर लिया कि मारियो को इंटरव्यू आप दे सकते हैं, और उन्होंने इजाजत दी। अब इसका जरा जो मारियो है इनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलें कि ये बड़े क्लोज हैं एलॉन मस्क के, और एलॉन मस्क के साथ इनका जो है वो काफी ज्यादा जो है गहरा ताल्लुक है, और कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट भी है दोनों के। तो ये एलॉन मस्क के भी बड़े करीब है। इन्होंने इमरान खान का पॉडकास्ट भी किया था जब इमरान खान जो है वो जेल से बाहर थे। तो उन दिनों में जब इंटरनेशनल पॉडकास्ट इमरान खान बड़े दबंग अंदाज में कर रहे थे तो उन दिनों मारियो नेफल को इमरान खान ने भी पॉडकास्ट दिया था, और जानजेब खान साहब ने ही उसको कंडक्ट करवाया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी भी। और इमरान खान के बेटे पहली दफा मंजर आम पर आए हैं और इमरान खान ने खुद उनको गो अहेड दिया है। तो इसमें इस इंटरव्यू का जो मकसद है, इस मकसद भी मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के बेटों ने ये इंटरव्यू क्यों दिया। लेकिन सबसे पहले तो जो बात इमरान खान के बेटों ने इंपॉर्टेंट बताई है वो ये बात उन्होंने बताई है कि किस तरीके से उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है, यानी फोन पे बात करवाई जाती है। वो भी बड़ी दिलचस्प है। जैसे कि कासिम ने इस हवाले से, जो इमरान खान के सबसे छोटे बेटे हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें रैंडमली कॉल आ जाती है, और अक्सर जो है वो सुबह 4 बजे कॉल आ जाती है, और बताया जाता है कि इमरान खान जो है वो आपको अब से कुछ 4-5 घंटे बाद जो है वो इतनी विंडो दी जाती है कि 4-5 घंटे बाद जो है वो आपसे राब्ता करवाया जाएगा, और फिर हम सारी चीजें जो है अपनी छोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि अक्सर मैं मीटिंग्स में होता हूँ, मैं अपनी मीटिंग छोड़ देता हूँ और इस कॉल का इंतजार करता हूँ, और अक्सर
औकात जो है वो कॉल आती भी नहीं है। तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि एक दिन पहले बता दिया जाए या 2 दिन पहले बता दिया जाए, जब मुलाकात या एक कॉल हो जाती है तो उसी दिन बता दिया जाए कि कायदा कब बात होगी। तो ये बड़ा डिस्टर्बेंट है फैमिली के लिए भी कि बताया नहीं जाता और अचानक जो है वो सुबह के टाइम कॉल आ जाती है कि आज आपकी बात करवाई जाएगी। तो इस पर भी उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा कोई एक सेम पैटर्न नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल भी इस तरह ऐसा नहीं है और सिर्फ जो है वो एक कॉल रैंडमली आ जाती है, उसके बाद मुलाकात करवा दी जाती है। इसमें उन्होंने बताया कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। उसमें उन्होंने बताया कि 20 मिनट की कॉल का ये दौरानिया होता है और 20 मिनट बाद अचानक जो है वो कॉल बंद हो जाती है। उस 20 मिनट के अंदर इमरान खान साहब के अपने बेटों के साथ क्या गुफ्तगू होती है उसका अहवाल भी उन्होंने बताया। और उसमें वो बताते हैं कि पहले जो 10 मिनट है उस 10 मिनट के अंदर इमरान खान जो है वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो उन्होंने रिलीजियस लिटरेचर पढ़ा होता है उस हवाले से वो जिक्र करते हैं। फिर जो उन्होंने सियासी किताबें जेल के अंदर पढ़ी होती हैं उसका बताते हैं। फिर जो उन्होंने अपना एक तजर्बा हासिल कर रहे हैं जेल के अंदर जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं ताकि वो कुछ चीजें जो है वो हमारे अंदर भी शेयर कर सकें। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान जेल में रहते हुए किस तरीके से बेटों के अंदर अपना एक्सपीरियंस जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। और खास तौर पर जो रिलीजियस फैक्टर है कि जो उन्होंने इसमें कहा कि इमरान खान जो इससे ज्यादा पहले से ज्यादा जो इमोशनल है वो भी बड़े मजबूत हुए हैं, मेंटली भी बड़ी स्ट्रांग हुए हैं और जो रूहानी तौर पर उनकी मजबूती है वो भी काफी गहरी होती जा रही है और वो कोशिश करते हैं कि वो हमारे अंदर भी आए। पहले 10 मिनट उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जो आखिरी 10 मिनट का गुफ्तगू होती है उसमें वो कहते हैं कि वो बात करते हैं अपने हमारे साथ और पूछते हैं कि आप बताएं क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगियों में, उस हवाले से पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं, आप पर्सनल चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं। तो ये एक देखें कि बच्चों का बाप के साथ जो बाउंडिंग है वो किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से बच्चे बाप के साथ जो है एफिलिएटेड भी है। वैसे कासिम जो है वो इमरान खान के जो सबसे छोटे बेटे हैं वो इमरान खान साहब के साथ बहुत ज्यादा अटैच भी हैं, बहुत ज्यादा एफिलिएटेड भी हैं और उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया दौरान इंटरव्यू कि इमरान खान साहब जब बाहर थे तो फ्रीक्वेंटली ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो हमसे मुलाकात नहीं की। साल में 5-6 दफा उनसे मुलाकात हो जाती थी और वो ज्यादा टाइम जो है वो हमारे साथ गुजारना पसंद करते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट है आखिरी दफा जब मुलाकात उन्होंने बताया कि उनकी जब हुई उस वक्त हुई जब इमरान खान के ऊपर जो है वो रैली के दौरान 3 वजीराबाद रैली का जिक्र किया, जब उनकी टांगों में 3 गोलियां लगी और फिर हम जो है वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में भी उस वक्त जो प्रोटोकॉल था, जो उस वक्त थ्रेट्स थे, उसका भी जिक्र किया कि किस तरीके से हमने जो अपने वालिद साहब के घर है उस घर तक कैसे पहुंचे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में कैसे गए, शीशों के करीब नहीं जाते थे, कि स्नाइपर्स का थ्रेट था, जो हमारे लिए खाना आता था उसको भी ये मेक श्योर किया जाता था कि उसमें जहर ना हो। तो वो ये कहते हैं कि हम चूंकि इसलिए भी अब पाकिस्तान नहीं जाते कि ये हम एक अपने बाप के लिए एक कमजोरी भी समझ हो सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम अपने बाप के लिए कमजोरी बने। तो ये एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिक्र किया। फिर जो दिलचस्प गुफ्तगू थी उस गुफ्तगू के अंदर ये बात भी आई कि इमरान खान और डील का जिक्र भी हुआ। तो इमरान खान के बेटों ने फिर उस वक्त बताया कि जितना इमरान खान को हम जानते हैं और जिस तरीके से इमरान खान ने जब सियासत में आए, खासतौर पर सुलेमान ने यह बताया कि जब इमरान खान बच्चे थे इमरान खान के साथ थे और उस वक्त इमरान खान सियासत में करते थे तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो एक सियासतदान है, लेकिन वो हमेशा हमें बताते थे कि मैं सियासत में क्यों आया। वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, वो पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम की बात करते थे, वो ये कहते थे कि मैं किस तरीके से अपने लोगों को इस जुल्म के निजाम से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जब भी वो ये बात करते हैं तो अब उन्होंने हमें बताया था कि जेल जाने से पहले कि मेरा अब जो सबसे बड़ा माफिया है पाकिस्तान के अंदर उस माफिया के साथ मेरी लड़ाई है और ये मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इमरान खान के बेटों ने जब उनसे ये सवाल किया तो क्या कभी आपने ये नहीं कहा अपने बाप को कि वो डील कर लें, वो बाहर आ जाएं, वो लंदन में जिंदगी गुजार लें, ये उनके पास ऑप्शन तो था। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन भी है। उन्होंने ये जिक्र भी किया कि हमारी जो फूफियां हैं उनको भी जो है वो जेल में डाला गया, हमारे जो कजन्स हैं उनको भी जेल में डाला गया, हसन न्याजी का उन्होंने जिक्र किया कि उनको भी जेल में डाला गया और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कोई इमरान खान को तोड़ सके। लेकिन इमरान खान साहब जो है अपने वालिद का उन्होंने जिक्र किया कि वो एक मजबूत आसाब के मालिक हैं। जेल जाने के बाद वो मजीद मजबूत हो गए हैं, ज़हनी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। उन्होंने कहा कि वो कभी भी ये सेल्फिश डील नहीं करेंगे और कभी भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। जब ये सवाल उनसे हुआ कि कब तक आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जेल में होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक इमरान खान का मिशन पूरा नहीं होगा वो जेल में ही रहेंगे। तो ये देखें कि इमरान खान के बेटों जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो पाकिस्तान में बहुत चंद अरसा उन्होंने गुजारा है, ज्यादा अपनी जिंदगी का अरसा
उन्होंने बर्तानिया में गुजारा, लंदन में गुजारा, वहां पे उनकी ग्रूमिंग हुई, वहां पे सारी एजुकेशन हुई। उसके बावजूद ना सिर्फ उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में इमरान खान साहब ने बताया, बल्कि इमरान खान की जो मिशन है उससे भी वो बखूबी आगाह है। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वाजे किया कि उनका कोई इरादा नहीं है कि वो पॉलिटिकल मैदान में आए। फिर उनसे ये पूछा गया कि आपने क्यों इतना टाइम लिया कि आपने इंटरव्यू दिया, नहीं दिया, और इंटरव्यू बिलाखिर आप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो हम हमेशा से पब्लिक डोमेन में नहीं आते, हम अपनी प्राइवेट लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं या प्राइवेट लाइफ में रहते हैं। लेकिन अब चूंकि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान की जो इस सारी मुश्किलात हैं उससे निकालने के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपना लिए हैं, तमाम कानूनी हरबे अपना लिए हैं, लेकिन हम नाकाम रहे। तो बिलाखिर हमने ये फैसला किया कि अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो अप्रोच करना चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं हम उनसे राब्ता करेंगे, हम चाहेंगे कि वो हमारी मदद करें, ना सिर्फ इमरान खान के लिए। अब देखेंगे ये एक बड़ा उन्होंने गेस्चर दिया कि सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है, इसमें तमाम वो पाकिस्तान के अंदर सियासी कैदी भी शामिल हैं जिन जो इन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके लिए भी आवाज उठाए। हम सेल्फिश नहीं हैं, हम अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी कैदी हैं हम उनका जिक्र कर रहे हैं। तो देखें कि किस तरीके से इमरान खान के बेटों ने अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इंगेज करने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड था इमरान खान के पास जो अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ वो जेल के अंदर जो इमरान खान की मुश्किलात हैं उसका भी जिक्र किया, लेकिन फिर आखिर में वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने हमें बताया कि 10-10 दिनों तक उनको जेल में रखा जाता है, यानी जेल के उस हिस्से में रखा जाता है जहां पर कोई रोशनी नहीं होती, उनकी बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके वकीलों से मुलाकात नहीं करवाई जाती, डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, सिर्फ वो किताबें पढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं और इसके अलावा किसी से उनकी गुफ्तगू नहीं होती। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि कभी भी इमरान खान ने अपने ऊपर जो मुश्किलात आई हैं उसका जिक्र एक आध दफा अगर उन्होंने किया तो किया, उसके बाद उन्होंने अपनी मुश्किलात का कभी जिक्र ही नहीं किया। और उन्होंने बताया कि 10 रोज तक उनको अंधेरे कमरे में भी रखा गया, लेकिन वो पहले 2 दिन उनको तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद वो यूज्ड टू हो गए। और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान टूटेंगे नहीं। अब ये यकीन है, ये उनको पता है, वो दूर रहते हुए भी अपने बाप के बारे में इतना जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो अदालती ऑर्डर है, अदालती ऑर्डर ये है कि हर हफ्ते में इमरान खान के साथ हमारी जो है वो बात करवाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-3 महीने बाद जो है हमारी बात होती है और 3 माह में एक दफा जो है वो बात करवा दी जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो जिक्र किया कि किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो अब अप्रोच करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान में बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, किस तरीके से पाकिस्तान में सहाफियों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो इमरान खान के बड़े करीबी हैं लेकिन अचानक वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। जितनी भी ब्लैटेंट वायलेशन है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की उसका जिक्र उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये किया है। फिर जो आखिर में जो कासिम है, जो इमरान खान के छोटे बेटे हैं, उन्होंने ये जिक्र किया कि जब उनकी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, जो छोटी सी एक कंपनी उन्होंने लॉन्च की थी, उस कंपनी के मुतालिक उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा था या गिरफ्तार जिस दिन हुए उससे एक दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि रात को मैं अपने वालिद को मैसेज करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी इस कंपनी की लॉन्चिंग के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से के सामने जो है वो खिताब करना था और ये मेरा पहला मौका था कि इतने बड़े मजमे के साथ मैं पहली दफा जिंदगी में बात करूं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने वालिद को रात को मैसेज करूंगा और पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ एडवाइस उनसे लेना चाहूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर मैसेज आया और वो जो है वो गिरफ्तारी की खबर जो है वो मुझे पता चली कि वो गिरफ्तार हो गए। इसी तरह उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इमरान खान जो है वो इस वक्त ना सिर्फ जो अपनी मुख्तलिफ पॉलिटिकल बुक्स हैं उसका मुताला कर रहे हैं, वो हमें भी बताते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के हवाले से भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना रहे हैं कि किस तरीके से वो ये कहते हैं कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो कैसे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसको कैसे हम काबू पा सकते हैं। तो यानी इमरान खान जेल के अंदर रहते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और इस वक्त सोच रहे हैं कि कैसे इस पाकिस्तान को जो इस वक्त मुश्किलात में है, इकोनॉमी पे है, सिक्योरिटी पे है, इसको किस तरीके से निकलना है। जाहिर है इमरान खान ने अगर ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो साथ में उनको एक तगड़ी टीम की भी जरूरत होगी और वक्त आ गया है कि वो टीम तैयार कर ली जाए, क्योंकि हालात अब काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी मैं ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर जो है वो ड्रा करने की नहीं कोशिश कर रहा, बल्कि ये इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है।
چیزیں جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو چکی ہیں، ریئلائزیشن دوسری طرف بھی ہو گئی ہے اور اب معاملات جو ہیں وہ سیز فائر کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد جو ہم جس طریقے سے چیزیں معلومات کی بنیاد پر ہم یہ توقعات رکھ رہے ہیں، معلومات کی بنیاد کے اوپر، تو یہ جلد جو ہے اس کا کوئی فائنل نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔